हमारे समाज की बात है, हमारा आपसी भाईचारा है, हम इसे इकट्ठे बैठकर सुलझाएंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। इस पर एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई जिसमें कि सैकड़ों लोग आज बैठे थे, बुद्धिजीवी, और सबने तय किया कि एक बड़ी मीटिंग और विशाल तरीके की महापंचायत की जाएगी, जिसमें इस वर्गीकरण के मुद्दे पर एक लीगल टीम का गठन भी कराया जाएगा, जो देखेगी कि किस तरीके से इसमें आपस में समन्वय बनाया जा सकता है। और आने वाले समय में ये भी प्रण लिया और निर्णय लिया गया कि जो भी लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया पर समाज को तोड़ने की, फेमनेस बनाने की और विभत्स बातें करते हैं, चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा कि इस तरीके समाज को तोड़ने का काम ना करें। ये ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, कल के भारत बंद को लेकर क्या निर्णय हुआ है? देखिए, सभी लोगों का ऐसा मानना है कि चाहे भारत बंद हो और चाहे भारत खुला हो, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की एकता, एकजुटता हर कीमत पर मेंटेन की जाएगी। और हाउस ने कल के भारत बंद पर तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। कितने संगठन थे आज की इस मीटिंग में? देखिए, यहाँ संगठन नहीं थे, समाज के सभी प्रबुद्ध साथी आज इकट्ठा हुए हैं। शॉर्ट नोटिस पर कल शाम को ये मीटिंग रखी गई थी और मुझे खुशी है कि आज खचाखच ऑडिटोरियम भरा हुआ था और सब लोगों ने एक मत होकर के निर्णय लिया है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी कीमत पर हम अपने समाज की एकता एकजुटता को मेंटेन करके रहेंगे। बंद का समर्थन नहीं है? आज विकास संगठन थे, बंद का समर्थन नहीं है? देखिए, बंद के बारे में हमने ये कहा कि जिन लोगों ने बंद का आह्वान किया है, जिन लोगों ने समर्थन किया है, ये उन लोगों का अपना निर्णय है और हम उस निर्णय पे किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, बट हमने तटस्थ रहने का निर्णय लिया है। मतलब विरोध भी नहीं है? नहीं, निर्णय तटस्थ रहने का है और हम इसको इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जो हमारी प्रावधान है उनके तहत जो है रिव्यू पिटीशन के माध्यम से इसको हम टेकअप करेंगे। चलिए, धन्यवाद। राजेंद्र जी, महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। भाव साहब, क्या निर्णय लिया गया है? बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग हुई है। देखो, आज दिल्ली के जो SC ST के जातियों के सभी मुख्य लोग बैठे हैं जी। कल काल की गई थी ये, और सभी ने आज इधर बैठ के निर्णय लिया और सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया है कि जिन्होंने भारत बंद का ये काल किया है वो बहुजन के हितैषी नहीं है जी। वो बहुजन के विरोधी है। ठीक है, चाहे करनी सेना हो, चाहे जाट मार सभा हो, चाहे RSS हो, उसमें चाहे BSP हो, ये समाज के हितैषी नहीं है। जब सरकार करवा रही है, ये साथ दे रहे हैं, तो आज ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ के जो लोग बैठे हैं ये इसके बंद का विरोध करते हैं, इसके बयान में नहीं है, ये निर्णय लिया गया। तो क्या निर्णय से सहमत है? आज जो समस्त समाज ने एक फैसला लिया है जी, ये किसने कॉल बुलाई है हमें नहीं मालूम जी, लेकिन एक बात सामाजिक एकता के लिए मैं कहता हूँ कि बाली का जो वध हुआ था, क्यों हुआ? क्योंकि घर की फूट थी, घर की आपसी झगड़े थे। मारा किसने? जो हमारा हमेशा से विरोधी रहा जी, राजा राम ने। रावण क्यों मारा गया? भाई के कारण। बिल्कुल। तो आज उस एकता को हमने बिखेरना नहीं था। अनजान लोग, सोशल मीडिया के लोग जिनको हम जानते नहीं, जिनका समाज में कोई योगदान नहीं है, ऐसे लोग कॉल कर रहे हैं जी, हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप समाज ने क्लियर कर दिया है, हम सब एक हैं। शिक्षित समाज है, विकसित समाज है, विकासशील। तो अपनी सामाजिक एकता को हम टूटने नहीं देंगे, जी नहीं देंगे। जी जी। बुद्धिजीवी वर्ग की कॉलेज, बुद्धिजीवी वर्ग का निर्णय है ये, सामूहिक ही है, सभी का ये सभी का निर्णय। हाँ। हरनाम जी, निर्णय लिया गया है कि आप लोग तटस्थ रहेंगे। पहले तो मीटिंग के बारे में बताएं विस्तार से, कैसी मीटिंग थी और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? देखिए, आज बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ मीटिंग हुई, जिसमें कि सर्व समाज जो शेड्यूल कास्ट का है उसमें तमाम समाज के लोगों ने, जाटव समाज और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोग थे, जिन्होंने मिल बैठकर बात की कि ये वर्गीकरण के जो फैसले के ऊपर आपसी कहीं मनमुटाव हो रहा है, कोई तनाव हो रहा है, कुछ लोग इस तरीके की वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने आज प्रदर्शन किया, कुछ लोग कल बंद का कॉल दे रहे हैं। हमें इस तरीके की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे समाज की बात है, हमारा आपसी भाईचारा है, हम इसे इकट्ठे बैठकर सुलझाएंगे, इसका कोई हल निकालेंगे। इस पर एक बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई जिसमें कि सैकड़ों लोग आज बैठे थे, बुद्धिजीवी, और सबने तय किया कि एक बड़ी मीटिंग और विशाल तरीके की महापंचायत की जाएगी, जिसमें इस वर्गीकरण के मुद्दे पर एक लीगल टीम का गठन भी कराया जाएगा, जो देखेगी कि किस तरीके से इसमें आपस में समन्वय बनाया जा सकता है। और आने वाले समय में ये भी प्रण लिया और निर्णय लिया गया कि जो भी लोग यूट्यूब, सोशल मीडिया पर समाज को तोड़ने की, फेमनेस बनाने की और विभत्स बातें करते हैं, चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा कि इस तरीके समाज को तोड़ने का काम ना करें। जो कुछ लोगों ने
आज ये आग लगाने का काम किया, खाई पाटने का काम किया। इस आग में आज पानी डालने के काम की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है और बहुत सार्थक, बहुत सफल, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। अच्छा, आज जंतर मंतर पर भी एक कार्यक्रम रखा गया था समाज की तरफ से, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटु बातें, बड़ा भाई भी कहा गया और उनके खिलाफ बड़ी कटुता भी निकल कर आई है। देखिए, हमारा मकसद ही आज ये था जी, चाहे वो बड़ा भाई हो जो छोटा भाई हो, किसी को भी किसी के बारे में कोई गलत शब्दावली प्रयोग करने का हक अधिकार नहीं है। हमारा आपसी भाईचारा आपका नहीं, सैकड़ों हजारों सालों का है और हम सब अल्टीमेटली मूल निवासी हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं। और बाबा साहब के बच्चे जो है तो वो हमें लड़ना नहीं है, हमें संगठित होना है। बाबा साहब का नारा था संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। तो हम लोग संगठित होकर संघर्ष करना चाहते हैं। इस देश की जो सरकारें उससे संविधान और लोकतंत्र को खतरा, उसको बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, ना कि एक दूसरे पर छींटाकशी करें। जो आज हुआ है, छींटाकशी करी गई है, वो भी गलत है। कल जो भारत बंद में अगर कुछ इस तरीका होगा वो भी गलत होगा। तो कल के लिए क्या संदेश दे रहे हैं कल के लिए अपने युवाओं को शांतिपूर्ण वाला? कल के लिए संदेश है कि सारा जितना भी अगर कोई धरना प्रदर्शन अगर कॉल दे दी गई है तो उसको शांतिपूर्ण करना चाहिए। हम ये चाहते थे कि ये बंद ना हो, लेकिन अब कॉल दे दी गई है तो आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठे थे उन्होंने कहा कि हम इस बंद से तटस्थ रहेंगे, इससे अलग रहेंगे और आने वाले समय में हम अपना फैसला खुद मिलकर बैठकर पंचायत के माध्यम से, बड़ी मीटिंगों के माध्यम से तय करेंगे, ना कि रोडों पर तय करेंगे। कोई बात नहीं, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, ऑन करो। चौधरी साहब, आज समाज की बैठक बैठी, आप लोगों ने भारत बंद 21 अगस्त को तटस्थ रहने का निर्णय लिया है सभी लोगों ने, लेकिन बहुजनों की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन दिया है। बहन कुमारी मायावती जी के बयान, आकाश आनंद के बयान इस मामले पर निकल कर आ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक पार्टियों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं। ना केवल बहन मायावती जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान जी ने और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी कल के भारत बंद के आह्वान का समर्थन करने का, इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी यानी सवर्ण जाति के संगठन है जिसमें करनी सेना मानी जाती है, जो आरक्षण का विरोध करती है, SC/ST समाज के लोगों का प्रबल विरोध करती है, उन लोगों का, ऐसे संगठनों का भी इसमें समर्थन प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे समाज की किसी भी खबर को आज तक कभी नहीं चलाता, लाखों लोग रामला मैदान में जब आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए हमने रैलियां की थी, उसने एक लाइन कभी नहीं दिखाई। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है, आज आश्चर्य की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया कल होने वाले भारत बंद को व्यापक स्तर पर बहुत मजबूती के साथ दिखा रहा है जी। ऐसा लगता है कि इसमें कोई ना कोई, मुझे ऐसा महसूस करता हूं मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, कि ऐसा क्या 21 तारीख में क्या ऐसा पैदा हो गया कि 21 तारीख को मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, जिसने 9 अगस्त का बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगाने के लिए देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में जब लोग 9 अगस्त को जंतर मंतर पर आए तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसमें एक लाइन नहीं दिखाई, एक फोटो नहीं दिखाया। लेकिन 21 तारीख का कल का जो भारत बंद है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया व्यापक स्तर पर दिखा रहा है। सरकार की रुचि भी बहुत इसमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं साथ ये है कि जो सवर्ण जाति के संगठन है वो भी कल समर्थन कर रहे, जो आज तक 40 साल के मेरे सामाजिक करियर में आज तक किसी भी सवर्ण जाति के संगठन ने हमारे किसी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। पहली बार मैं अपने 40 साल के इस करियर में देख रहा हूं कि सवर्ण जाति के संगठन भी कल के भारत बंद के ऐलान का समर्थन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस भारत बंद को जो 21 तारीख का प्रस्तावित बंद है, जिस किसी व्यक्ति ने भी दिया है, इसको टाला जा सकता था बातचीत के माध्यम से। सरकार ने ऑलरेडी क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू ना करने की बात ऑलरेडी कही थी। इसके साथ साथ हम सब लोग, समाज के लोग आपस में बैठ करके एकजुट होकर के इसका एक सर्वमान्य हल निकाल सकते हैं। और उसी कड़ी में आज हमारे सभी समाज के लोग इकट्ठा हुए और सबने आम राय से ये तय किया है कि हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे, अपनी एकता एकजुटता को हर कीमत पर मेंटेन करेंगे और अपनी एकता को किसी भी स्थिति में न टूटने देंगे, न कमजोर होने देंगे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसका भी समाज के हक में कोई ना कोई सर्वमान्य हल हम निकाल कर दम लेंगे। कौन कौन लोग शामिल थे मीटिंग में? हमने कहा कि अनुसूचित जाति समाज के लोग, अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, सभी वर्गों के, सभी उपजातियों के लोग, प्रबुद्ध साथी आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं और सभी ने आम राय से ये निर्णय लिया है, जो जिसका मैंने आपको अभी ब्यौरा दिया है।